हमारे जब जय श्री राम का नारे लगते हैं तो दुश्मन की छाती पे सांप लौटने लगता है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जब ये धरती वो धरती है जो अपने संसाधनों के बलबूते पर, अपनी संघर्षशीलता के बलबूते पर ना किसी से दबी ना किसी से डरी। ये वो धरती है, इसे आपको दो हाथ जोड़ के प्रणाम करता, आपका अभिनंदन कर। श्री राम कर रहे तो गोपाल कृष्ण ने क्या बिगाड़ा? हमारे लिए तो आनंद आएगा ना। बोलेगा जो भारतीय जनता पार्टी की योजना है उन योजनाओं में नकल कर रहा है, पर अकल हो तो नकल करे। ये मंत्री केवल गाड़ी में बैठने के लिए नहीं है, ये मंत्री क्षेत्र की सेवा करने के लिए, ये मंत्री अपनी माता बहनों की सेवा करने के लिए। कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले भगवान बिरसा मुंडा की। अकल तो है ही नहीं, नकल करने चले। अरे सुने, अगर हाथ खड़े करवाता बहनों किस किस को लाभ मिलता, सारी बहनें हाथ खड़े करती, एक एक को चुन चुन के पैसे दिलवाते। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे मैया सबको को क्यों अपमानित करो भाई? देना लेना तो कुछ है ही नहीं है। जाओ जाओ भैया, जाओ जाओ भैया योजना हो गई है। अब इस भैया योजना में कोई देने वाले नहीं है। मैं और जमाने से बाहर आकर के फिर वापस मुख्यमंत्री बनते। अरे डूब मरना चाहिए, ये कोई बात हुई क्या? ये कोई तरीका हुआ क्या? ऐसे बेईमानों को मौका देना, इसका मतलब लोकतंत्र को अपमानित करना है, हमारे वोट को बिगाड़ने के बराबर है। भाजपा की दया से भगवान राम और कृष्ण के मार्ग में चलने वाले लोग हैं, इसलिए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जेएचके खबर। झारखंड से हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत, डॉक्टर मोहन यादव। झारखंड में ठगी और लूट खसोट की सरकार चल रही है। अन्नपूर्णा देवी, आपको बता दें कि बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के कपका में भाजपा की परिवर्तन यात्रा को लेकर बरकट्ठा विधानसभा स्तरीय जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री शाह कोडरमा, सांसद अन्नपूर्णा देवी, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव, कोडरमा विधायक नीरा यादव, जिला परिषद सदस्य कुमकुम देवी, भाजपा कार्यकारिणी सदस्य बटेश्वर मेहता मौजूद थे। लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य की हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए झारखंड से झामुमो गठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान लोगों से किया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार लोगों का भलाई करना छोड़कर अपनी तिजोरी भरने में लगी है। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि झारखंड में ठगी और लूट खसोट की सरकार चल रही है। झारखंड सरकार में मंत्री के पीए के नौकर के पास से करोड़ों रुपए बरामद किया जा रहा है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में ठगबंधन सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। वहीं विधायक अमित कुमार यादव ने कहा कि भाजपा के बिना झारखंड में विकास संभव नहीं हो सकता। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह ने की, संचालन सुनील मेहता ने किया। मौके पर किसान मोर्चा प्रदेश कोषाध्यक्ष सुरेंद्र भाई मोदी, सांसद प्रतिनिधि रघुवीर महतो, केदार साव, बरकट्ठा मंडल अध्यक्ष परमेश्वर साव, बेड़ूकला मंडल अध्यक्ष भोला प्रसाद सहित अन्य लोग, सुस्सा मंडल अध्यक्ष अशोक बर्नवाल, अनिल आजाद, विजय यादव, त्रिवेणी यादव, कुटलाल नायक, उमेश यादव, छोटेलाल मेहता सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मंच पर चढ़ते ही सभी नेताओं ने जनता को संबोधन किया और आगामी कार्यक्रम को निर्देशित करते हुए मनीष जायसवाल ने क्या कहा। इस सरकार ने आपको वादा किया था कि अगर हम सरकार में आएंगे, इनका चुनाव पूर्व घोषणा था कि खाड़ी में गिराना होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाना होगा, तभी जाकर के झारखंड का विकास होगा। न सहेंगे न कहेंगे, बदल कर रहेंगे। तो हम आपसे एक बार कहेंगे कि एक बार मेरे साथ आप भी कहें, दोनों हाथ उठाकर, न सहेंगे न कहेंगे, बदलते रहेंगे। तो इस सरकार को बदलना
तभी इस राज्य का भला हो सकता है। आप जानते हैं लोकसभा चुनाव में जो अपने इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके अब स्वामी ज्ञानानंद जी के माध्यम से अपनी साधना के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। हम मान के चल रहे हैं कि हम यहाँ जो भी काम कर रहे हैं ये सारे के सारे काम ईश्वर को साक्षी रख के कर रहे हैं। अब हमारे जब जय श्री राम का नारे लगते हैं तो दुश्मन की छाती पे सांप लौटने लगता है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और जब जय श्री राम कर रहे हैं तो गोपाल कृष्ण ने क्या बिगाड़ा? अब हमारे लिए तो आनंद आएगा ना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और हमारे लिए जीते जी इस पूरे भारतवर्ष में ज्यादा पुराना नहीं, 200 साल के अंदर का समय, लेकिन अपने कर्मों से, अपनी संघर्षशीलता से जो भगवान बिरसा मुंडा के रूप में स्थापित हो गए, ये उनकी धरती है। बोले भगवान बिरसा मुंडा की। जिन अंग्रेजों का सूर्यास्त में होता था, जिन अंग्रेजों के मारे पूरी दुनिया डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती, ये धरती वो धरती है जो अपने संसाधनों के बलबूते पर, अपनी संघर्षशीलता के बलबूते पर ना किसी से दबी, ना किसी से डरी। ये वो धरती है। इसे आपको दो हाथ जोड़ के प्रणाम करता, आपका अभिनंदन करता। हमारे अपने देश के अंदर ये जो चुनाव है, ये कई कारणों से बहुत महत्व के चुनाव है। आप सब लाइन से उठा के देखो। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश ने जो उन्नति की है, जो प्रगति की है, और आपका तो और बड़ा भाग्य है, आपने अपनी सांसद चुनी और उन्हें मंत्री बनाया। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए। कितना दिल उनका झारखंड के लिए, कितना मन बड़ा है। आपने वोट दिया और उनने आपको हाथों हाथ एक के साथ एक फ्री डबल इंजन का जो उनका भाव रहता है वो हमारे इस क्षेत्र को लाभ दिया। ये मंत्री केवल गाड़ी में बैठने के लिए नहीं है, ये मंत्री क्षेत्र की सेवा करने के लिए, ये मंत्री अपनी माता बहनों की सेवा करने के लिए। अभी मनीष जायसवाल जी सही कह रहे थे, ये हमारी योजना जो भारतीय जनता पार्टी की योजना है, उन योजनाओं में नकल कर रहा है। पर अकल हो तो नकल करे, अकल तो है ही नहीं, नकल करने चले। अरे हमारे डंके की चोट हमारे प्रदेश में अगर हाथ खड़े करवाता, बहनों किस किस को लाभ मिल रहा, सारी बहनें हाथ खड़े करती, एक एक को चुन चुन के पैसे दिलवाते। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये झारखंड की बेईमानों की सरकार है। डंके की चोट मनीष जी ने कहा है, अगर आपको पैसा मिल रहा है तो हाथ खड़े करो। क्या मैया, क्या नाम रखा है? मैया। अरे मैया सत्य को क्यों अपमानित करो भाई? देना लेना तो कुछ है ही नहीं है। जाओ जाओ भैया, जाओ जाओ भैया योजना हो गई है। अब इस मैया योजना में कोई देने वाले नहीं है। मैं आपसे बात करता हूँ, जो किसान है अपने हाथ खड़ा करो, जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है, ये होगा नरेंद्र मोदी जी का। और जमानत से बाहर आकर के फिर वापस मुख्यमंत्री बनते। अरे डूब मरना चाहिए। ये कोई बात हुई क्या? ये कोई तरीका हुआ क्या? कोई जनता माफ करने वाली नहीं है। हमारे लिए वर्तमान का चुनाव ये झारखंड के एक एक आदमी की इज्जत का सवाल है। ये माता बहनों की इज्जत का सवाल है। ऐसे बेईमानों को मौका देना, इसका मतलब लोकतंत्र को अपमानित करना है, हमारे वोट को बिगाड़ने के बराबर है। हमारे इस देश के अंदर हम तो परमात्मा की दया से भगवान राम और कृष्ण के मार्ग में चलने वाले लोग हैं। इसलिए हम यही तरीका होता है जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए उनके सामने जाने की हिम्मत होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के रणबांकुरों का समय है, जो जनता के बीच हम तो सौभाग्यशाली हैं।
हमारा तो कमल का फूल होता ही इसीलिए। ये फैली हुई गंदगी में चारों तरफ के इस तरह के बेईमानी, भ्रष्टाचार, लूटपाट, अब कितने शर्म आती है। आपने वोट दिया, सरकार के मंत्री के साथ मुख्यमंत्री ने शपथ ली और शपथ लेने परिवर्तन रैली को लेकर के सर आज मैं कोडरमा लोकसभा में हजारीबाग जिले के इस खड़खट्टा विधानसभा में सभा लेने आया था। परिवर्तन यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने 6 अलग अलग परिवर्तन यात्रा निकाली है, जो आने वाले समय में भाजपा को निश्चित विजय की तरफ ले जाएगी। मेरी अपनी ओर से आम जनता के बीच भाजपा का पक्ष मैंने पूरा विस्तार से रखा है और निश्चित मुझे उम्मीद है कि हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के बलबूते पर हमारी एक बार फिर यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी। मेरी अपनी ओर से सभी भाइयों बहनों से निवेदन है तो भारी संख्या में भाजपा से जुड़े, भाजपा की सरकार बनाए, विकास के साथ माननीय नरेंद्र मोदी के साथ करें। आज के इस परिवर्तन यात्रा रैली को किस प्रकार से संदेश देना चाहेंगे आप? ये परिवर्तन यात्रा पूरे प्रदेश में 6 यात्रा निकली है। 21 तारीख से ये परिवर्तन यात्रा निकली है। 20 तारीख को माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने शुरुआत की। 21 तारीख को माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने शुरुआत की। इसी तरह 6 यात्रा है और यात्रा के माध्यम से आज जो राज्य की स्थिति है, लोग परेशान हैं, लोग त्रस्त हैं और परिवर्तन के मूड में लोग आ गए हैं। और आप देख रहे होंगे कि कितना उत्साह लोगों के अंदर है। जहाँ भी ये रथ जा रहा है, हर एक प्रखंड स्तर से होते हुए हर विधानसभा में ये यात्रा जा रही है, तो लोगों का अपार समर्थन भी मिल रहा है, सहयोग भी मिल रहा है। और अभी आपने देखा कि कोटली लोगों ने वहाँ पे दी, महिलाओं ने, यानी महिला भी ये संकल्प ले रही है कि इस राज्य का माटी, रोटी और बेटी की रक्षा करना, उसका भी संकल्प उन्होंने लिया है। जिस तरह घुसपैठिए आकर यहाँ की बेटियों के साथ, हमारी आदिवासी बहनों के साथ शादी करके वो लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद छेड़ रही है, तो निश्चित रूप से अस्मिता समाप्त करने की बात अभी कुछ दिन पहले उच्च न्यायालय ने भी कहा कि जिस तरह से संथाल परगना में आदिवासियों का आबादी भी घट रही है, तो इस तरह महिला संकल्प ले रही है, एक युवा संकल्प ले रहे हैं और परिवर्तन अवश्य तय है। आने वाले समय में जो निकम्मी सरकार है, इस सरकार जाएगी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आएगी। आज के परिवर्तन रैली को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या देखिए, परिवर्तन यात्रा जो है ये चल रही है लोगों को ये बताने के लिए कि ये आपके पास चुनाव आपके सर पर है। और जैसे पिछली बार आप ठगे गए थे, रघुवर जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेमिसाल डेवलपमेंट का काम किया था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सरकार बदल दिया क्योंकि आप झांसे में पड़ गए थे। वही काम फिर से ये जो कांग्रेस जेएमएम की सरकार जो है फिर से कर रही है, तो लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। इनके झांसा में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, इनको इस झांसा में फंसने की ज़रूरत नहीं है और परिवर्तन करनी है। इसी उद्देश्य को लेकर के ये यात्रा चल रहा है और आप देख सकते हैं कि अपार जन समर्थन भी इसको। परिवर्तन रैली करने का क्या कारण हो गया जो भाजपा को परिवर्तन रैली करना पड़ रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी को राज्य में जो निरंकुश सरकार जो हेमंत सोरेन जी का है, तो चाहे वो जुआ के सबसे पहले जो योजनाएं चला रहा है कृषि के क्षेत्र में, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि देश का किसान और नौजवान अगर समृद्ध हो गया तो वह देश ऑटोमेटिकली, वह राज्य हो, देश हो, गांव समृद्ध हो जाएगा। लेकिन छोटी छोटी जगह में जैसे मैया समान योजना वो दुरुपयोग कर रहा है, लोगों को, नौजवानों को दौड़ा के मैदान में मार रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जब रघुवर दास की सरकार थी, गरीब का बेटा जो दरोगा फ्रेश बहाली हुआ, जितनी प्रकार की बहालियाँ निकल रहा है, सभी बहालियाँ में जो नौजवानों के साथ दुरुपयोग हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, सौतेलापन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर परिवर्तन करना राज्य में अति आवश्यक है। यही इसीलिए परिवर्तन